नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसून 2026 एवं मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम की जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य, आपके जिले के मौसम की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मानसून 2026 भारत के कौन से राज्य में कब पहुंचेगा। इसको लेकर नई डेट सामने आ चुकी है और कहां पर कैसा मानसून रहेगा। मौसम विभाग ने आज नया अपडेट जारी कर दिया है। 26 मई को जो मानसून है दोस्तों, वो केरल में प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद देश के अन्य राज्यों में मानसून आगे बढ़ने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इस बार मानसून कमज़ोर रहेगा। अपने लेटेस्ट अपडेट में भी मानसून कमज़ोर रहने की बात कही गई है। 92% तक बारिश होगी। कई राज्यों में सूखे के हालात बन सकते हैं। तो कौन से राज्य में कब मानसून आएगा, कैसा मानसून रहेगा, पूरी लिस्ट आपको दोस्तों इस वीडियो में हम देने वाले हैं। कहां पर कितनी बारिश होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों मानसून 16 मई को प्रवेश कर चुका था। केरल में मानसून का जो प्रवेश है वो 26 से लेकर के 28 मई के बीच किसी भी समय हो सकता है। कर्नाटक में मानसून 1 से 4 जून के बीच प्रवेश करेगा। तमिलनाडु में मानसून का प्रवेश 3 से लेकर के 6 जून के बीच हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में मानसून जो है वो दोस्तों 30 मई से लेकर के 2 जून 2026 के बीच प्रवेश करेगा। तेलंगाना में 4 से 7 जून तक मानसून पहुंचेगा। महाराष्ट्र में मानसून का जो प्रवेश है वो 7 से लेकर के 12 जून 2026 तक हो जाएगा। गोवा में मानसून 5 से 8 जून 2026 तक प्रवेश करेगा। गुजरात में 15 जून से 17 जून के बीच मानसून पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में 15 से 19 जून के बीच मानसून प्रवेश कर जाएगा। छत्तीसगढ़ में 12 से 15 जून के बीच, ओडिशा में 10 से 13 जून 2026 तक किसी भी समय मानसून दस्तक दे सकता है। पश्चिमी बंगाल में 12 से 15 जून तक मानसून की दस्तक होगी। झारखंड में 14 से 16 जून तक, बिहार में 15 से 18 जून तक मानसून पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में 18 से 20 जून 2026 तक मानसून प्रवेश करेगा। दिल्ली में 25 से 28 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। हरियाणा में 26 से 29 जून 2026 तक मानसून प्रवेश करेगा। पंजाब में 27 से 30 जून 2026 तक, राजस्थान में 20 से 26 जून तक, हिमाचल प्रदेश में 28 से 30 जून 2026 तक मानसून प्रवेश कर सकता है। उत्तराखंड में 26 से 29 जून तक, जम्मू कश्मीर में 28 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच मानसून प्रवेश कर सकता है। सिक्किम में 10 से 13 जून तक, आसाम में 10 से 12 जून तक, राजस्थान में दोस्तों 5 जुलाई तक मानसून पूरी तरीके से छा जाएगा। मणिपुर में 12 से 15 जून तक, मिजोरम में 13 से 16 जून तक, त्रिपुरा में 14 से 18 जून और नागालैंड में 13 से 16 जून तक मानसून प्रवेश कर जाएगा। बात करें मानसून 2026 देश में कैसा रहेगा दोस्तों। मानसून सीजन के दौरान इस बार देश में बारिश कम होने की संभावना है। खास तौर पर उत्तर भारत के कई राज्य जो है, कई जिले जो है राज्यों के, वो सूखे की चपेट में आ सकते हैं। राजस्थान में और अन्य राज्यों में समय से पहले जो मानसून है वो दस्तक दे सकता है दोस्तों। लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने जो बताया है उसके मुताबिक शुरुआती दिनों में तो बारिश अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे मानसून की जो बारिश है वो कमज़ोर रह सकती है। तो किसान भाइयों को खास तौर पर जो है वो यहाँ पर पानी का जो संचय है उस पर ध्यान देना होगा। सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना होगा। देश में इस साल सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी आज दी है। आईएमडी के मुताबिक 2026 में मानसून सीजन देश में तकरीबन 80 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है। 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर देश में औसत बारिश 87 सेंटीमीटर होती है, जो कि इस बार जो है दोस्तों कम होगी। आईएमडी ने पिछले 8 साल में पहली बार मानसून के सामान्य से कम रहने की बात कही है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मध्य हिस्सों, दक्षिणी ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश जो है वो हो सकती है। आईएमडी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एम महापात्रा ने कहा कि इस साल देश में कुल बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का करीब 92% रहने का जो अनुमान है वो जताया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जून के आसपास अल नीनो की स्थिति बन सकती है। यह आमतौर पर भारत में मानसून को कमज़ोर कर देता है, जिससे बारिश में कमी और ब्रेक की स्थिति बन सकती है। 1951 के बाद से अब तक 16 बार अल नीनो की स्थिति बनी है। इसमें से 10 बार देश में सामान्य से कम बारिश जो है वो दर्ज की गई है, जबकि 6 मौकों पर यह पैटर्न जो है वो
अलग रहा है। तो दोस्तों इस बार जो है अल नीनो का प्रभाव मानसून पे पड़ेगा। कई राज्यों में मानसून की जो बारिश है वो कमज़ोर होने की आशंका है। उत्तर भारत में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जो बारिश है वो सामान्य से 10 से 20% तक कम रहने की आशंका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जो सूखे की हालात में आ सकते हैं। नई दिल्ली में सामान्य से कम वर्षा और बारिश के जो गैप है वो लंबे रहेंगे। मध्य भारत की बात करें दोस्तों तो सामान्य से थोड़ा कम बारिश होगी, 5 से 10% तक जो बारिश है उसमें कमी आ सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो बेहतर रह सकती है। पश्चिमी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में मिला जुला मानसून रहेगा, कोंकण में सामान्य, मराठवाड़ा विदर्भ में कम और गुजरात में 10 से 15% तक कम बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सामान्य से कम बारिश होगी। आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में सूखे का खतरा है। तमिलनाडु पर मानसून का जो असर है वो सीमित रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में तकरीबन सामान्य से 90 से 95% बारिश कम रहने की आशंका है। असम, मेघालय में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। इस बार मानसून कमज़ोर रहने की वजह से फसलों पर भी दबाव बढ़ेगा। कृषि उत्पादन कम हो सकता है। सोयाबीन, मक्का, धान जैसी फसलों पर दबाव बढ़ेगा। गर्मी में लू के दिन जो है वो ज़्यादा होंगे। इसमें अल नीनो का जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से तापमान जो समुद्र का है वो 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से मानसून कमज़ोर होता है। इसका प्रभाव 10 साल में 2 बार होता है। इसके प्रभाव से ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में कम बारिश और कम बारिश वाले क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होती है। अल नीनो का जो प्रभाव है दोस्तों वो भारत में जब पड़ता है तो बारिश हमेशा ही कमज़ोर रहती है। पिछले साल मानसून तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंच गया था और इस बार भी मानसून 26 मई के आसपास जो है केरल में पहुंचने की संभावना है। हालांकि वापसी उत्तर पश्चिम भारत में 17 सितंबर को शुरू होती है और यह पूरी तरह से 15 अक्टूबर तक लौट जाता है। अल नीनो इफेक्ट की वजह से मानसून में जो है कमज़ोर रह सकता है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक बीते 150 साल में मानसून केरल पहुंचने की जो तारीखें हैं वो अलग अलग रही हैं। देश में कुल बारिश का करीब 75% हिस्सा मानसून के दौरान होता है, जो सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। करीब 64% आबादी कृषि पर निर्भर है। केवल 55% खेती योग्य जमीन ही सिंचाई से कवर है। कम बारिश का असर खरीफ सीजन की बुआई, फसल उत्पादन और कुल कृषि गतिविधियों पर पड़ेगा, जिससे किसानों की लागत और जोखिम दोनों बढ़ सकते हैं। बारिश कम होने से उत्पादन घट सकता है, जिसका असर सप्लाई पर पड़ेगा। इससे सब्जियों, दालों सहित खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों इस बार जो मानसून है वो देश में कमज़ोर रहने की आशंका है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिले हल्की बारिश की वजह से सूखे की चपेट में भी आ सकते हैं। तो पल पल की अपडेट और मानसून की जानकारियां आप तक हम चैनल पर पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। धन्यवाद।